हेलो गाइस, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। इस चैप्टर की शुरुआत शेन युआन को देखकर होती है, जो अपनी रूममेट और उसकी दो सहेलियों को देख रहा था। मोबाइल वाली लड़की का नाम मिंग हुई है और उसके साथ वाली लड़की उसकी सहेली है। वे दोनों शेन युआन और उसके रूममेट को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। तभी मिंग हुई की सहेली मिंग हुई से कहती है, मिंग हुई, क्या तुम जानती हो कि शेन युआन को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है? तब मिंग हुई कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? इसके बाद मिंग हुई की सहेली कहती है, शेन युआन, इश, कितने अफसोस की बात है। तब मिंग हुई पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, शेन युआन। इसके बाद मिंग हुई की सहेली मिंग हुई से कहती है, सेमेस्टर की शुरुआत में उस बेसिक ट्रेनिंग के समय मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था कि तुझे उसके पास जाने को कहूँ या एक ड्रिंक खरीदने के लिए उकसाऊं। अमीर लोगों के मिजाज और तौर तरीके वैसे ही खराब होते हैं और जेब में ढेर सारा पैसा हो तो घमंड तो चढ़ेगा ही, वह तो समझ आता है। लेकिन उसका परिवार पूरी तरह कंगाल हो जाने के बाद भी उसका वही पुराना घमंड और अकड़ कायम है। ऐसे इंसान के साथ क्या कोई घर बसा सकता है या प्यार कर सकता है? तब मिंग हुई कहती है, बात तो सही है। इसके बाद मिंग हुई की सहेली मिंग हुई से कहती है, चलो, अच्छा ही हुआ कि उनके रास्ते आखिर अलग हो गए, वरना बेकार में अपनी अनमोल जवानी के 3 साल पानी में चले जाते। इसके बाद हम शेन युआन को देखते हैं। वो पीछे मुड़कर मन ही मन सोचने लगता है, आखिरकार मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझे ऊंची नज़र से देखता है और फ़ायदेमंद काम दे सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से कम क्यों हो रही है? 71, 70, 59 का। इसके बाद वो सदमे में आकर मन ही मन सोचता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। तब शेन युआन अपने रूममेट से कहता है, लाओ हुआंग, सच सच बताओ, तो अगर फांग मिंग हुई और मैं एक हो जाए तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी? तब लाओ हुआंग थोड़ा शर्माकर स्टाइल मारते हुए कहता है, असल बात यह है कि तुम अब खेल के मैदान के किसी कली को तो हरा नहीं सकते, तो क्या तुम अभी भी खुद को वही सीरीज़ 4 चलाने वाला अमीर समझते हो? वैसे सच कहूँ तो मुझे इससे रत्ती भर भी एतराज़ नहीं है। जब तक वो उस ली जानपेंग के साथ नहीं है, वो और किसके साथ घूम रही है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब शेन युआन खुश होकर जाने लगता है और अपने रूममेट से कहने लगता है, शानदार भाई, तुमसे मुझे ठीक इसी जवाब की उम्मीद थी। मैं एक बार कोशिश करके ज़रूर देखूंगा। तब लाओ हुआंग शेन युआन को जाते देखकर हैरान होकर कहता है, भाई युआन, क्या तुम सच कह रहे हो? इसके बाद शेन युआन मिंग हुई के पास आकर आवाज़ देता है, कमरेड मिंग हुई। तब मिंग हुई और उसकी सहेली हैरान होकर वहीं रुक जाती है। तब मिंग हुई शेन युआन से कहती है, क्या हुआ? तभी अचानक मिंग हुई की सहेली मिंग हुई के सामने आकर शेन युआन से कहती है, शेन युआन, साफ साफ बताओ, हमारी मिंग हुई से तुम आखिरकार चाहते क्या हो? तब शेन युआन थोड़ा डर कर कहता है, मैं जानना चाहता था कि क्या तुम कल फ्री हो? मैंने जिंग सुशी में एक टेबल बुक की है, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? तब मिंग हुई थोड़ा शर्मा कर कहती है, शेन युआन क्या सच में मुझे अपने साथ डिनर पर जाने का न्योता दे रहा है? तब मिंग हुई की सहेली शेन युआन से कहती है, जिन सुशी, वो आलीशान जापानी रेस्टोरेंट जहां एक इंसान का कम से कम 1,000 रुपया खर्च होता है? भाई, जेब में उतने पैसे हैं भी? तब शेन युआन हंसकर कहता है, रात के खाने के बाद मेरे साथ थोड़ा टहलना होगा। दरअसल मेरी बहन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट पसंद करने में तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। इसके बाद कहता है, हो सके तो कल दोपहर 12 बजे से पहले मुझे बता देना। मैं चलता हूँ, कल बात होगी। ये कहकर शेन युआन चला जाता है। ये क्या, मैंने अभी अभी ली झानपेंग के साथ एक मूवी देखी और अब शेन युआन के साथ रात का खाना खाने जा रही हूँ। क्या ये सही हो रहा है? इसके बाद मिंग हुई की सहेली कहती है, ये तो सबसे बेस्ट जापानी खाना है। शेन युआन शायद थोड़ा बदतमीज़ हो, लेकिन वो कम से कम दिखने में हैंडसम है। ली जानपेंग का इकलौता सहारा उसके परिवार का पैसा है। अगर शेन युआन का परिवार फिर से संभल गया तो वो आसानी से ली जानपेंग को पीछे छोड़ देगा।
जाने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, ये तो बस रात का खाना खाना और थोड़ा घूमना फिरना है, कोई सीरियस बात तो नहीं है। इसके बाद हंसकर कहती है, मैं बाद में तुम्हें मैसेज का जवाब देने में मदद करूंगी। तब मिंग हुई कहती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अभी शाम को। हम देखते हैं कि शेन युआन और मिंग हुई उस जापानी रेस्टोरेंट में है। तब एक वेटर खाना लाकर शेन युआन से कहता है, मिस्टर शेन, ये रहा आप दोनों के लिए स्पेशल डिनर, आराम से अपने खाने का आनंद लीजिए। ये कहकर वेटर चला जाता है। तब मिंग हुई टेबल के सामने बैठकर शेन युआन से कहती है, शेन युआन, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे परिवार का काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है। सच कहूँ तो मेरे लिए तुम्हारे इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तब शेन युआन मिंग हुई से कहता है, अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, यहाँ के जापानी खाने का स्वाद सच में शानदार है। इसके पीछे खर्च हुआ एक एक रुपया पूरी तरह वसूल है। इसके बाद शेन युआन मिंग हुई के सेक्सी अंदाज में बैठे होने को देखकर शर्मा जाता है और मन ही मन कहता है, उफ, मिंग हुई का ये रूप देखकर तो होश उड़ रहे हैं। 2 महीने ही तो हुए हैं आखिरी बार ताश खेले हुए। उफ, शांत रहो, खुद को शांत रखना होगा। तब मिंग हुई शेन युआन से कहती है, शेन युआन, अचानक मुझे रात के खाने पर बुलाने का असली राज क्या है? सुनो, सच सच बताओ, क्या बहन के लिए तोहफा पसंद करना ही तुम्हारा इकलौता मकसद है, या इसके पीछे कोई और इरादा है? तब शेन युआन चाय पीते हुए कहता है, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, लेकिन सही मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तब शेन युआन की बात सुनकर मिंग हुई निराश हो जाती है और कहती है, ओह, तो ये वजह है। इस कारण मिंग हुई के एफिनिटी पॉइंट्स कम होने लगते हैं, 69, 68 या 68, 68। तब मिंग हुई के एफिनिटी पॉइंट्स घटते देखकर शेन युआन मन ही मन सोचता है, क्या तुम सच में इस जवाब से ज़रा भी खुश नहीं हो? मेरा एफिनिटी लेवल फिर से गिर रहा है क्या? तब शेन युआन हल्की सी मुस्कान के साथ मिंग हुई से कहता है, जानती हो, बेसिक ट्रेनिंग के उन दिनों की बातें मुझे अक्सर याद आती है। तुम जो अक्सर मुझे ड्रिंक्स खरीद कर देती थीं और हम जो रातों रात वीचैट पर बातें करते थे, वे सारी यादें मेरे दिल में आज भी बिल्कुल ताज़ा है। तब मिंग हुई थोड़ा शर्मा कर कहती है, क्या कह रहे हो? तुम्हें अभी भी वे यादें इतनी साफ याद हैं? सच में? इसके बाद उसके एफिनिटी पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं, 66, 77, 78, 69। तब शेन युआन कहता है, भला भूल भी कैसे सकता हूँ? इसके बाद शेन युआन मन ही मन कहता है, शांत हो जाओ, मुझे शांत रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 40 मिनट बाद उस वेटर के पास। वेटर शेन युआन से कहता है, सर, आपका कुल बिल 29,200 रुपया आया है, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट का ख़ास मेंबर होने की वजह से डिस्काउंट के बाद आपको सिर्फ 2,775 रुपया देना होगा। तब शेन युआन अपने मोबाइल से पेमेंट करते हुए कहता है, ठीक है, शुक्रिया। तब मिंग हुई मन ही मन सोचती है, सोच कर देखो, मेरा महीने का बजट ही सिर्फ 3,000 रुपया है और इस एक वक्त के खाने के दाम में ही लगभग पूरे महीने का पैसा खत्म। तब उसके एफिनिटी पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं, 333, 76। इसके बाद मिंग हुई मन ही मन कहती है, दूसरी तरफ ली जानपेंग की करतूत देखो। मूवी देखने जाकर घमंड में कहता है कि आज स्कूल के कैफेटेरिया में ही खा लेते हैं, बाहर किसी और दिन चलेंगे। परिवार के पास इतना पैसा होने के बाद भी लड़का कितना कंजूस है, सोचा जा सकता है। इसके बाद शेन युआन अपना मोबाइल देखने लगता है। तभी अचानक सिस्टम आ जाता है, समय सीमित मिशन कंफर्म किया गया है। मिशन की शर्त, 60 से ज़्यादा एफिनिटी वाले विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति पर पैसे खर्च करें और उसके दिल से तारीफ हासिल करें। मिशन रिवॉर्ड, विपरीत लिंक पर खर्च किए गए आपके पैसे का ठीक 3 गुना पैसा सीधे आपको होस्ट को वापस दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 पॉइंट एफिनिटी बढ़ने पर रिफंड की कुल रकम दोगुनी होती जाएगी। तब शेन युआन पीछे देखकर मन ही मन सोचता है, पहले 72 था और अब सीधे बढ़कर 76 हो गया। बस बन गया काम, सोचा जा सकता है। सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर जेब में सीधे 10,000 युआन आ गए। इस एहसास की कोई तुलना नहीं है, जस्ट अमेजिंग। तब मिंग हुई को देखते हैं, वो शेन युआन को देखकर शर्माकर हंसती है और मन ही मन सोचती है, सच में जितना देख रही हूँ उतना ही अच्छा लग रहा है। ओफ, यही शायद पैसे का असली जादू है।
इसके बाद मिंग हुई शेन युआन का हाथ पकड़कर हंसते हुए कहती है, चलो शेन युआन, हमें अभी भी मॉल जाना है। तुम्हारी बहन के लिए वो खास गिफ्ट पसंद करने का काम तो बाकी ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल में। तब जो चाय का नया बॉयफ्रेंड शेन युआन को देखकर जो चाय से कहता है, अरे वह बंदा यहाँ क्या कर रहा है शेन युआन। तब जो चाय पीछे देखकर मन ही मन सोचती है, शेन युआन वह यहाँ क्या कर रहा है। कल मुझे छोड़कर चला गया और आज ही किसी नई लड़की के साथ निकल पड़ा। इसके बाद जो चाय का बॉयफ्रेंड दबी आवाज में गुस्सा होकर कहता है, एक सीमित आमदनी वाले स्टूडेंट के लिए इस तरह की लग्जरी जगह पर पैसे बर्बाद करना सच में अजीब और हैरान करने वाला है। इसके बाद मन ही मन सोचता है, एक पिसता हुआ मजदूर बनकर जो की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे इतने सारे बैग खरीदने पड़े। दूसरी तरफ इस बंदे पर इतना कर्ज होने के बाद भी इसके साथ अभी भी लड़कियां घूम रही है। कितनी सख्त चिढ़ की बात है। तब शेन युआन मिंग हुई से कहता है, मिंग हुई चलो पहले दूसरी दुकानों में चलते हैं। तब मिंग हुई कहती है, ठीक है। तब जो चाय का बॉयफ्रेंड हल्की मुस्कान के साथ शेन युआन से कहता है, शेन युआन जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो अंदर चलकर एक बार देख क्यों ना ले। वैसे भी सिर्फ देखने का तो कोई खर्चा नहीं लगता। इसके बाद जो चाय शेन युआन से कहती है, शेन युआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन है। तब शेन युआन कहता है, कितना अजीब इत्तेफाक है, सोचा जा सकता है। मैं भी तो ठीक इसी काम से आया था, अपनी बहन के लिए एक शानदार गिफ्ट खरीदने। तब जो चाय का बॉयफ्रेंड हंस कर कहता है, गिफ्ट खरीदने के लिए तो तुम्हें होलसेल मार्केट जाना चाहिए। तुम इस शॉपिंग मॉल में किस उम्मीद से आए हो, इन बड़े ब्रांड्स की चीज़ें खरीदने की औकात है तुम्हारी। इसके बाद जो चाय मिंग हुई के पास जाकर हंस कर कहती है, लड़की भले ही मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर भी चेतावनी दे रही हूँ, इस लड़के के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, ये पूरी तरह धोखेबाज है। तब शेन युआन मिंग हुई के सामने आकर जो चाय से कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, सुनो, और बेवकूफ़ बनाने से तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने किसे बेवकूफ़ बनाया, तुम्हें। तब जो चाय का बॉयफ्रेंड हंसकर शेन युआन की तौहीन करते हुए कहता है, शेन युआन अपनी वांटिंग से इस तरह बात करना बिल्कुल सही नहीं है। एक मर्द में कम से कम थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए। वांटिंग तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे परिवार की क्या हालत है ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। पूरी तरह कंगाल और कर्ज में डूबा हुआ, इसलिए अचानक अमीर बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कोई तुम्हें घास नहीं डाल रहा। तब उसकी बात सुनकर शेन युआन मन ही मन सोचता है, उफ, इन दोनों से मुझे सख्त नफरत है, घिन से मेरा खून खौल रहा है। सच में बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जैसा ढक्कन वैसी पतीली। तभी अचानक सिस्टम शेन युआन को मिशन देते हुए कहता है, परफेक्ट लाइफ को दूसरों के मजाक या अपमान का शिकार नहीं बनने दिया जा सकता। टाइम लिमिटेड टास्क, एफिनिटी लेवल 60 के ऊपर मौजूद विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति पर खर्च करें और आसपास के लोगों की जलन या नेगेटिव इमोशन को पूरी तरह बढ़ा दें। टास्क रिवॉर्ड, तुम्हारी वजह से दूसरों के नेगेटिव इमोशन जितने बढ़ेंगे, हर 5 पॉइंट बढ़ने पर तुम्हारे किए गए खर्च की रकम डबल होती जाएगी। नोट, इस टास्क का बोनस विपरीत लिंक पर खर्च के मेन कैशबैक ऑफर के साथ ही मर्ज करके क्लेम किया जा सकता है। तब शेन युआन जो चाय और उसके बॉयफ्रेंड का एफिनिटी लेवल -30 -35 देखकर मन ही मन कहता है, पहले सोचा था कि लोगों के सामने तुम दोनों की इज्जत बचा लूंगा, लेकिन तुम लोग तो टांग अड़ाए बिना मानोगे नहीं। खैर, जब सिस्टम ने टास्क दे ही दिया है तो अब रुकने का कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद शेन युआन मिंग हुई का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है, चलो अंदर चल कर देखते हैं। तब शेन युआन को देखकर पहली सेल्स गर्ल दूसरी सेल्स गर्ल से कहती है, शेन युआन तो पहले हमारा रेगुलर कस्टमर था, इस बार उसे तुम संभालो। तब दूसरी सेल्स गर्ल कहती है, मैं भाई उधर नहीं जा रही, एक कंगाली के मारे फकीर के पीछे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है। पिछली बार जब वह ढोंगी सोशल मीडिया हाइप वाला बंदा आया था, पूरा शोरूम घुमाकर मेरी हालत ख़राब कर दी थी। आखिर में एक धागा भी नहीं खरीदा, सिर्फ ट्रायल देकर रफू चक्कर हो गया। इस बार तुम ही जाकर संभालो। तब पहली वाली गुस्सा होकर कहती है, मैंने तुम्हें जाने को कहा है, इसलिए जाओ। इसके बाद जो चाय और उसके बॉयफ्रेंड को बैग दिखाकर कहती है, जुन भाई, मैंने अपना फैसला कर लिया है,
क्या आप पेमेंट करेंगे? तब पहली सेल्स गर्ल दूसरी वाली को दिखाते हुए जो चाय से कहती है, बिल्कुल मिस जो, एक पल इंतज़ार कीजिए। तब दूसरी वाली मन ही मन चिढ़कर सोचती है, अच्छे अच्छे कस्टमर्स जो रेगुलर शॉपिंग करते हैं वे सब तुम्हारे, और जितने झंझट वाले कस्टमर हैं जो 1 रुपए की चीज़ भी नहीं खरीदते वे आकर पड़ते हैं मेरी गर्दन पर। सोचा जा सकता है कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसके बाद ये सेल्स गर्ल जो चाय को मक्खन लगाते हुए कहती है, मिस जो की पसंद सच में लाजवाब है। ये एक्सेसरीज बिल्कुल आपकी खूबसूरती और स्टाइल के साथ मैच करती है। उन बिना अक्ल वाले देहाती खरीदारों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हंसने लगती है। तब पहली सेल्स गर्ल कहती है, मिस जो आपने अभी जो बैग चुना है उसके साथ ये एक्सेसरीज भी बहुत अच्छी लगेंगी। क्या आप इन्हें ट्राई करके देखना चाहती हैं? दिखने में बहुत शानदार है, हालांकि दाम थोड़ा ज़्यादा है। सब मिलाकर लगभग 1000 युआन होगा। इसके बाद शेन युआन मिंग हुई से कहता है, मिंग हुई मेरे लिए पैसे बचाने की फिक्र मत करो। तब मिंग हुई शेन युआन को बैग दिखाते हुए कहती है, मेरी नज़र में ये बैग बहुत खूबसूरत है। दूसरी तरफ उस दूसरी बैग की डिज़ाइन में काफ़ी मॉडर्न और यंग लुक है जो आपकी बहन को बहुत पसंद आएगा। तब पहली सेल्स गर्ल जो चाय के खरीदे सामान का हिसाब करके कहती है, सब मिलाकर इसका दाम तो 50,000 युआन से भी ज़्यादा हो रहा है। बाप रे, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना? तब जो चाय खरीदे सामान की कीमत सुनकर डर जाती है और मन ही मन सोचती है, 1 लाख युआन, भाई साहब किस लेवल का खर्चा है। मैं तो सोच रही थी कि 20,000 युआन का एक बैग ही काफ़ी होगा, वहाँ ये एक ही बार में 1 लाख युआन का पूरा सेट चाहती है। नामुमकिन। तब जो चाय अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है, पेमेंट कर दीजिए जुन भाई, शेन युआन सब देख रहा है। उसके सामने एक मददगार और जिम्मेदार सीनियर के तौर पर अपनी काबिलियत साबित कीजिए। तब जो चाय का बॉयफ्रेंड मन ही मन सोचता है, बॉयफ्रेंड बनकर हवाबाजी करने के चक्कर में 1 लाख युआन, अरे मेरे इस कार्ड में तो इतने पैसे ही नहीं है। तभी शेन युआन हंसकर सेल्स गर्ल से कहता है, मिस मुझे दोनों बैग चाहिए और साथ में दूसरी मिस की बताई हुई एक्सेसरीज भी। तब जो चाय, उसका बॉयफ्रेंड और मिंग हुई शेन युआन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तब पहली सेल्स गर्ल हैरान होकर मन ही मन सोचती है, क्या एक्सेसरीज भी? इसके तो कंगाल होने की खबर थी ना। तब दूसरी सेल्स गर्ल डर के मारे कांपते हुए जल्दी जल्दी हिसाब करके शेन युआन से कहती है, मिस्टर शेन, 2 बैग और एक्सेसरीज मिलाकर कुल कीमत 1231 युआन हुई। तब शेन युआन सेल्स गर्ल की बात सुनकर मन ही मन सोचता है, क्या इत्तेफाक है। खाने के पैसे रिफंड मिलने के तुरंत बाद ही मेरे अकाउंट में ठीक उतनी ही रकम जमा हो गई थी। इसके बाद शेन युआन उस सेल्स गर्ल को कार्ड देते हुए कहता है, ये लीजिए, आप मेरे कार्ड से पेमेंट कर लीजिए। तब सेल्स गर्ल हैरान होकर कार्ड लेते हुए कहती है, ठीक है, मैं अभी वे सब लेकर आती हूँ। इसके बाद खुश होकर रोते हुए मन ही मन सोचती है, मैं तो सोच रही थी कि आज का दिन ही बेकार गया, जबकि इन्होंने न सिर्फ 2 बैग खरीदे बल्कि साथ में पूरा एक्सेसरीज का सेट भी ले लिया। एक ही सेल से 1,30,000 युआन से ज़्यादा की कमाई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस्टर शैन पहले से इतने ज़्यादा अमीर और दिलदार हो जाएंगे। तब जो चाय चिल्लाकर शेन युआन पर गुस्सा होते हुए कहती है, शेन युआन, तुम्हारे तो कंगाल हो जाने की खबर थी ना, इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? तब जो चाय का बॉयफ्रेंड कहता है, तुमने कोई लोन वोन तो नहीं लिया ना? सच सच बताओ, कोई कर्जा तो नहीं किया फिर से? तब शेन युआन पैंट की जेब में हाथ डालकर कहता है, जो मर्जी आए सोचो, और तुम्हारी जेब भी तो खाली लग रही है। जो वान पिंग के लिए एक और बैग क्यों नहीं ले लेते? सिर्फ 20,000 से थोड़ा ज़्यादा दाम है, ये तो तुम्हारे लिए मामूली बात है। सिर्फ क्लास दिखाने से काम नहीं चलता भाई, दिल भी बड़ा होना चाहिए। तुम्हारी उस चीज़ की कीमत तो यकीनन 6-7 लाख युआन होगी, वहाँ से थोड़ा और खर्च करने में तुम्हारा क्या जाता है ना? तब जो चाय अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, जुन भाई, अब अपनी असली औकात दिखाओ, इसे खाली हाथ मत जाने दो। तब जो चाय का बॉयफ्रेंड मन ही मन सोचता है, अरे वो A8 गाड़ी तो मैंने लोन पर ली है रे भाई, उसकी किश्तें भरने में जो हालत ख़राब हो रही है वो मैं ही जानता हूँ, और ये बंदा आकर सीधे जले पर नमक छिड़क रहा है। तब जो चाय का बॉयफ्रेंड फ़ोन पर बात करने का नाटक करते हुए जाते जाते कहने लगता है, 1 मिनट रुकिए, मुझे ये कॉल उठाना होगा। हो जोन, तुमने ये हिम्मत कैसे की? तुम्हें परमिशन किसने दी? मैंने तो पहले ही कह दिया था
10 लाख से ज़्यादा के बजट का कोई भी प्रोजेक्ट मेरे बिना फाइनल नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो चाय का बॉयफ्रेंड चला जाता है। जो चाय और पहली सेल्स गर्ल हैरान रह जाती है। इसके बाद जो चाय जाते जाते शेन युआन से कहती है, शेन युआन, अपना ख्याल रखना। तब शेन युआन उन दोनों को देखकर मन ही मन सोचता है, नेगेटिव इमोशन का लेवल क्या अभी से ही टारगेट तक पहुंच गया? खैर, इन पर टाइम वेस्ट करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। असली बात यह है कि काम निकलना चाहिए। इसके बाद शेन युआन मिंग हुई को खरीदे हुए सामान के बैग देते हुए कहता है, मिंग हुई, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। तब मिंग हुई शेन युआन से कहती है, नहीं शेन युआन, ये बहुत महंगा है। तब शेन युआन मिंग हुई से कहता है, अरे ये तो बस एक मामूली बैग है, तुम्हें मेरी वजह से कितनी खरी खोटी सुननी पड़ी, इसलिए ये सिर्फ मेरा पछतावा कम करने की एक कोशिश है। प्लीज़ इसे मना मत करो, मान जाओ। तब मिंग हुई शेन युआन से कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो शुक्रिया शेन युआन। इसके बाद शेन युआन बड़ा बैग मिंग हुई को देते हुए कहता है, इतनी जल्दी मुझे शुक्रिया मत कहो, और सच कहूँ तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही था। तब मिंग हुई शेन युआन की बात सुनकर हैरान होकर कहती है, क्या क्या ये तुम्हारी बहन के लिए नहीं था? तब शेन युआन मिंग हुई से कहता है, उसकी पसंद का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये बैग कम से कम तुम्हारी ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच करेगा और तुम्हें पसंद भी आएगा। इसके बाद डरकर मन ही मन सोचता है, मजाक कर रहे हो क्या? अगर मैंने ये शेन शुआन नाम की उस लड़की के लिए खरीदा तो वो पक्का मुझे इतने पैसे उड़ाने के लिए डांटेगी और हमारे मम्मी पापा को बता देगी। ये दोनों बैग तो शुरू से ही तुम्हारे लिए थे, इन्हें ले लो ताकि मुझे पैसे रिफंड मिल सके। तब मिंग हुई थोड़ा शर्माकर मन ही मन सोचती है, एक ही बहुत ज़्यादा था और अब पूरा सेट, इससे क्या उसके दिल में यह गलत फहमी नहीं बनेगी कि मैं पैसों की भूखी हूँ। इसके बाद शेन युआन से कहती है, मैं नहीं ले सकती शेन युआन, ये। तब शेन युआन मिंग हुई का हाथ पकड़कर हंसते हुए कहता है, फिक्र मत करो, ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास बहुत वक्त है, इसे मान लो वरना मुझे बुरा लगेगा। तभी अचानक सिस्टम आ जाता है और शेन युआन से कहता है, अभिनंदन होस्ट, आपने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। इस काम में 15 नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स पैदा किए हैं जो खर्च की गई रकम को अतिरिक्त 3 गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ विपरीत लिंक पर किए गए खर्च का रिफंड जुड़ने पर कुल रिफंड योग्य रकम खर्च की गए पैसे की 6 गुना हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन बैंक आपके 0098 पर खत्म होने वाले अकाउंट में 780,000 युआन जमा किए गए हैं। 11 मई रात 9 बजे मौजूदा बैलेंस 780,356 युआन। गाइस, आज यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।